धांधली हुई या नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 अपलोड किए जाने के बाद नाज़रीन मंजर जो है वो बिल्कुल अजीब हो चुका है, बल्कि धुंधला गया है। इससे पहले जो फॉर्म 45 अपलोड किए जाते थे, किसी सहाफ़ी ने किया, किसी यूट्यूबर ने किया, किसी सोशल मीडिया पर हुआ, उस पर सवालात उठते थे। लेकिन अब हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन पे अपलोड किए गए फॉर्म 45 हैं, उसको देखने के बाद मैंने और मेरी टीम ने जो रिसर्च की है, उसके बाद इस कदर इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं नाज़रीन, ऐसी अजीबो गरीब किस्म की एनॉमली सामने आई हैं कि आप हैरान रह जाएंगे नाज़रीन। मैं आपको उसकी पूरी जो डायसेक्शन है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, दिलचस्प तरीके से बताने जा रहा हूं। यहां नहीं बताऊंगा, मैं आपको लेकर चलता हूं हमारी स्मार्ट स्क्रीन के सामने। आपके सामने फॉर्म 45 खोलूंगा। आगाज हम करेंगे हल्का NA 128, जहां सलमान अकरम राजा बमुकाबला ऑन चौधरी थे। वहां का थोड़ा बहुत हिसाब किताब मैंने आपको दिखाना है। आपने बचपन में मैथ्स पढ़ी होगी नाजरीन, वो मैथ्स थोड़ी सी आपको मैंने रिवाइज करवानी है और बड़े इंटरेस्ट से आप लोगों ने उसको देखना है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं स्मार्ट स्क्रीन की जानिब। जनाब, हम आ चुके हैं इस इनके सामने और ये मरहला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपने बहुत ही गौर से सुनना भी है और देखना भी है इस स्क्रीन के जानिब। स्टार्ट करेंगे हम लाहौर के हल्का NA 128। यहाँ पे जो बड़ा मुकाबला था वो था ऑन चौधरी का, सलमान अकरम राजा का, जो कि तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट थे। मेरे सामने इस वक्त 128 के फॉर्म 45 की लिस्ट मौजूद है। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ले जनाब, ये आपके सामने फॉर्म 45 एक खुल गया है, देख सकते हैं। इसको हम जरा जूम करते हैं, ये देखें आपके सामने मजीद सामने चीज़ें आ चुकी हुई हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने गौर करना नाज़रीन सबसे पहले कि इस फॉर्म 45 के हवाले से सलमान अकरम राजा को 361 वोट पड़े। ये आपके सामने, ये देख रहे हैं आप, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये देख रहे हैं आप, 361 वोट सलमान अकरम राजा को पड़े। और इस फॉर्म 45 के लिहाज से मोहम्मद ऑन सकलैन यानी ऑन चौधरी को पड़े 493 वोट। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती है, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। दोस्तों, अगर हम इन तमाम वोटों को कैलकुलेट करें जो कि तमाम कैंडिडेट्स को इस फॉर्म 45 के मुताबिक पड़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तैमूर ताहिर से स्टार्ट करते हैं जनाब, इनको 2 वोट पड़े। फिर 38 वोट, इनको कैलकुलेट करते हैं और ऐड करते हैं जनाबे वाला, और ऐसा ऐसा आगे बढ़ 361, 30, 10। ये सारी कैलकुलेशन मैं इसलिए आपके सामने कर रहा हूं ताकि कोई अभाम ना रहे। अच्छा जनाब, उसके बाद 6, 21, 1, अच्छा जी, मोहम्मद शफीक 3, फिर जनाब ये मोहम्मद ऑन चौधरी के, ऑन सकलैन के 493, 493, मोहम्मद नौमान का 1 और मोहम्मद नवाज के 3। अच्छा, अब ये आपके सामने जो रिजल्ट आ गया ना जनाब, ये है 969। इसमें 1 वोट हम और ऐड करेंगे कि जो कि आगे चल के अगले पेज में आपको दिखाऊंगा नाजरीन, वो बाद में ऐड हुआ था। ये टोटल जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 970। ये जनाब 970 वोट्स जो है वो टोटल काउंट हुए। अब मैं आपको जो अगली इंटरेस्टिंग तरीन चीज़ दिखाता हूँ, ये याद रखना है आपने। ये है 493, ये है 361। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें, इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करें नाज़रीन, तो वो जो टोटल वोट बनने चाहिए वो है 970। ठीक है जी। अब इसमें से आपने फ़र्ज़ करना है कि हमने 4 का हिस्सा निकाल दिया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 4 ऐसा लगता है, महसूस होता है कि बाद में ऐड किया गया और खाली 93 होता, तो तब जो नंबर आएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। हम चलेंगे जनाब अब अगले पेज पे जो हमारे सामने अभी आने वाला है जनाब। ये हमारे सामने है इस वक्त अगला पेज। अच्छा जनाब, अब ये 970 मैंने आपको कुल तादाद बताई। ये नई मशरफ जो मैंने 1 वोट बाद में ऐड किया था, 970 है कुल तादाद। ठीक है। अब इससे पिछले वाले पेज पे आप देखिए कि अगर 4 का हिस्सा ऐड होता है ऑन चौधरी के वोट में, वो 493 हो जाता है। इल्ज़ाम ये है, या यूँ कह लें कि अबहाम ये है कि ये वोट 493 नहीं, ये 93 थे। तो तब जो टोटल काउंट बनता है वो बनता है 570। ये लाइए ज़रा, कैमरा लाइए ज़रा, ये देखिए, ये 570 जो है इसको यहां से काटा गया है। और अगर हम ऑन चौधरी वाले 493 वोट में से 4 का हिस्सा निकाल दें, मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये दोबारा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। यहां पे ऐसा महसूस होता है कि 4 बाद में ऐड किया गया। 493 अगर हो तो 970 बनते हैं, लेकिन अगर
इंटरेस्टिंगली ये दोबारा देखिएगा, अगर सिर्फ 93 हो, ठीक है जी, तो बनते हैं 570। ये वो 570 का हिस्सा है नाज़रीन, ये देखिए, जिसको बाद में काटा गया। मैं एक काम करता हूं, दोबारा कैलकुलेट भी आपके सामने कर देता हूं, हम कैलकुलेशन की तरफ भी आ जाते हैं। इसमें से अगर हम माइनस कर दें 400, तो ये देखिए जनाब, ये है 570। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, मैं आपको अगले फॉर्म 45 भी दिखाता हूं कि जहां जहां पे ऑन चौधरी के जो टोटल काउंट है वोट्स का, उन पे कहीं ना कोई काटा लगा हुआ है, और जैसे ही काटा लगता है टोटल नंबर में इजाफा हो जाता है, और जो इससे पहले वाला टोटल था उस पे हम लकीर लगी हुई देखेंगे। हम अगले फॉर्म 45 भी खोलते हैं, और मेरे पास अभी बहुत से हल्के हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा जनाब, ये अगला एक और फॉर्म 45 आपके सामने नाज़रीन खुलने जा रहा है। जैसे ही खुलता है ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। अच्छा, हम ये वाला खोल लेते हैं। ये आ गया जनाब, एक और आ गया। यहां पर भी आप देखें जनाब कि आपको जो टोटल काउंट है, यहां पे सलमान अकरम राजा के भी आप देख लीजिए 285, ये आ गया 285 सलमान अकरम राजा, ये देखिए, ठीक है जी, विजिबल है। मोहम्मद ऑन चौधरी 688, ठीक है जी। इसको हम अगले पेज पे जाते हैं जनाब। हमने पेज खोला था ये 128 का, दिस वाज द पेज। अब हम इसको खोलते हैं जनाबे वाला। अब उस लिहाज से देखें, अब आपको यहां पर भी टोटल के अंदर एक कांटा नजर आ रहा है, यहां पर भी आपको कांटा नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको काउंट करना शुरू कर दूंगा, वक्त बहुत लग जाएगा। मैं इनकी भी अगर काउंटिंग करूं तो दोस्तों जो नंबर बाद में ऐड किया गया है उसके मुताबिक ये काउंट बनता है, ठीक है। और अगर वो बाद में ऐड किया गया नंबर, ऑन चौधरी के वोटों में बाद में ऐड किया गया नंबर, अगर उसमें से निकाल दिया जाए तो फिर टोटल काउंट वो बनेगा जो काटा लगने से पहले था। अब ये मैंने आपके सामने इसको कैलकुलेट किया, देखिए कैलकुलेटर भी खुला हुआ था, फॉर्म 45 भी खुला हुआ था। दोस्तों नाजरीन, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ऐसे बेशुमार फॉर्म्स हैं कि जिनका इंशाल्लाह हम आपके सामने इस तरह से उसकी डायसेक्शन करेंगे। हम चलते हैं अपने स्टूडियोज में वापस, और वहां पे मैं आपको जो बकिया फॉर्म्स रह गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। आइए जनाब, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म, अभी मैंने आपको 45 फॉर्म दिखाया है NA 128 के 1-2 पोलिंग स्टेशंस का। मेरे पास अभी पूरा पलंदा है। सलमान अकरम राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं लाइन पे, बल्कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आपने बल्कि साथ भी देना है मेरा सर, और आपने ये अगर आपके सामने स्क्रीन है तो आपने खुद भी देखना है। मेरी कोशिश ये है कि हम जो है वो इसको आपको बताएं। और भी बहुत से फॉर्म्स हैं, मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा सर कि किस तरह से नंबर्स को फच किया गया, लग रहा है कि फच किया गया। और इंटरेस्टिंगली मैं ये देखता हूं, मैंने पहले भी बताया आपको कि जहां जहां सलमान अकरम राजा साहब का फिगर है ना नंबर्स का, उनको अगर आप छेड़ते हैं तब वो टोटल नहीं आता जो फॉर्म 45 के एंड पे टेम्पर करके लिखा हुआ है। ये गौर से सुनिएगा, इस बात को, टेक्निकल है। अगर आप ऑन चौधरी के नंबर्स को छेड़ते हैं, या वो नंबर जो कि बाद में ऐड किया गया है उसको अगर आप कंसीडर करें, तो वो टोटल आता है जो कि काटा लगा के बाद में ठीक किया गया। और अगर वो नंबर आप ऑन चौधरी के काउंट में से निकाल लें तो फिर वो नंबर आएगा जो काटा लगाने से पहले था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरह नाज़रीन, पोलिंग स्टेशन नंबर 17 में डाले गए वोट देखे जाएं तो सलमान अकरम राजा साहब को 285 वोट पड़े। फॉर्म आपके सामने आ चुका है, और इसी फॉर्म के मुताबिक ऑन चौधरी को पड़े 688 वोट। डाले गए तमाम वोट गिने जाएं तो फॉर्म 45 के मुताबिक ये 1052 बनते हैं। लेकिन गौर से देखने पर मालूम होता है कि 1052 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई। अब अगर ऑन चौधरी के वोट 688 की बजाय सिर्फ 88 के हिसाब से गिने जाए तो कुल वोट 452 बनते हैं। अब दोबारा फॉर्म 45 पर 1052 के हिस्से को देखें नाजरीन, क्या लग नहीं रहा कि 452 को 1052 बनाया गया? 28 वोट ऐसे थे जो बैलेट बॉक्स से बरामद बाद में हुए लेकिन गिने ना जा सके। 452 में ये 28 वोट भी शामिल कर लें तो कुल वोट 480 बनते हैं। तो क्या लग नहीं रहा कि फॉर्म 45 पर डाले गए कुल वोटों की तादाद को
480 की जगह 1080 बनाने की कोशिश की गई है। हल्का NA 128 से पोलिंग स्टेशन 19 का फॉर्म वो भी आपके सामने आ चुका है। मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं राजा साहब को लूप में लूंगा। यहां से सलमान अकरम राजा को 273 वोट पड़े और फॉर्म 45 के मुताबिक ओन चौधरी को 973 वोट पड़े। डाले गए तमाम वोट गिने जाए तो फॉर्म 45 के मुताबिक ये 1401 बनते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मालूम होगा कि 1401 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई है। अब अगर ओन चौधरी के वोटों को दोबारा गौर से देखें तो फिर यह भी मालूम होगा कि 973 के हिस्से से भी छेड़छाड़ की गई है। यूं लगता है कि 1 को 9 बनाने की कोशिश की गई है। इस शक को दूर करने के लिए ओन चौधरी के वोट 973 की बजाय 173 के हिसाब से हमने गिने तो कुल वोट 601 बनते हैं। अब दोबारा 1401 का हिस्सा गौर से देखें तो क्या यहां पर लग नहीं रहा कि 601 को 1401 बनाने की कोशिश की गई है। 26 वोट ऐसे थे जो बैलेट बॉक्स से बरामद हुए लेकिन गिने ना जा सके। 601 में से 26 जमा करें तो कुल वोट 627 बनते हैं। अब आप फॉर्म 45 को फिर से देखें। पहले 627 को 1447 बनाने की कोशिश की गई, वो कोशिश नाकाम हुई तो फिर इसे काट कर 1427 लिखा गया। ये आपके सामने इस वक्त मैं 128 की बात कर रहा हूं। ये बड़ी ही टेक्निकल सिचुएशन है नाज़रीन। दोबारा मैं आता हूं, 128 सा पोलिंग स्टेशन नंबर 21 है। फॉर्म 45 देखें, यहां पे क्या है, सलमान अकरम राजा को 185 और एक इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर अपलोड फॉर्म 45 के मुताबिक ओन चौधरी को 894 वोट पड़े। डाले गए तमाम वोट गिने जाएं तो 1137 बनते हैं। यही फॉर्म 45 पर लिखा है। लेकिन दोबारा गौर से देखें, मालूम होता है कि 1137 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई है। यूं लगता है कि 3 को काटकर 1 लिखा गया है, इसके पीछे भी इजाफी 1 लगाया गया है। लेकिन अगर ओन चौधरी के वोट 894 की बजाय सिर्फ 94 के हिसाब से गिने जाए तो कुल वोट 337 बनते हैं। और फॉर्म 45 को देख के यही लग रहा है कि 337 के टोटल को 1137 बनाने की नाकाम कोशिश की गई। 24 वोट ऐसे थे जो बाद में बरामद हुए, बाद में गिने गए। 337 में 24 जमा करें तो 361 बनता है। अब दोबारा फॉर्म 45 को जूम करके दिखाएं जरा, मालूम होता है कि 361 को 1061 बनाने की कोशिश की गई है। ये अब आपके सामने हो चुका है, ये आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं नाजरीन। मेरे पास और भी हल्के हैं, 128 की बात तो हो गई। मैं क्विकली सिर्फ राजा साहब से इजाजत लेते हुए चंद एक और हल्के मैं आपके सामने रख दूंगा नाजरीन। मैं चाह रहा हूं कि 130 की भी थोड़ी सी बात हो जाए, 240 भी हमारे पास होगा, उसकी भी बात हो जाए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास 130, ये जनाब हल्का है 130 लाहौर। यहां पे आपको पता है नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद साहिबा तहरीक इंसाफ की बात याफ्ता थी। अच्छा, नवाज शरीफ यहां पे कामयाब हुए। अब इस हल्के से पोलिंग स्टेशन नंबर 28 का फॉर्म 45 आपके सामने है। देखें जरा, यास्मीन राशिद को 136 और नवाज शरीफ को 191 वोट पड़े। इस हिसाब से डाले गए कुल वोटों की तादाद है 348। लेकिन फॉर्म 45 पर यह तादाद 248 लिखी गई है और अगला खाना दुरुस्त वोटों की कुल तादाद वाला है। यहां 2 को 3 बनाते हुए यह तादाद 348 ही लिखी गई है। ये जरा उस पर जरा गौर करें, ये देखें ना कितनी बड़ी एनोमली है। ये आपके सामने नवाज शरीफ के वोट, यास्मीन राशिद साहिबा के वोट टोटल मिलाए कितना हो गया, उसकी कुल तादाद वो पहले कम लिखी गई है, बाद में फिर काट के उसको दोबारा सही लिखने की कोशिश की गई है। अब नवाज शरीफ के लिखे गए वोट देखे जाएं तो 91 से पहले जो 1 का हिस्सा डाला गया है, इसका स्टाइल मुख्तलिफ है, गौर कीजिए। और इम्कान इसी बात का है कि नवाज शरीफ के वोट असल में 91 थे, इन्हें 191 बनाया गया और इसके बाद वोटों की कुल तादाद को भी 248 के बजाय 348 बनाना पड़ा। इसके अलावा भी कई पोलिंग स्टेशन है नाजरीन जिनके इसके साथ ही दस्तखत भी किए गए। अब हल्का 164 गुजरात, ये मैं आखिरी हल्का फिर मैं सलमान तक बढ़ूंगा। हल्का 164 गुजरात, यहां पे मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कैसरा इलाही में मुकाबला था। जनाब चौधरी सालिक हुसैन कामयाब ठहरे। अब इस हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 2 का फॉर्म 45 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसे देखकर मालूम होता है कि चौधरी सालिक हुसैन के 148 वोटों को 348 बनाने की कोशिश की गई और कैसरा इलाही के 215 वोटों को सिर्फ 15 करने की कोशिश की गई। 2 को काटकर 0 लिखा गया है। ये देखिए जरा, दोबारा गौर से देखिए, 2 को काट के 0 किया गया।
और यह बात इससे भी साबित होती है कि दीगर जिन उम्मीदवारों के वोट 2 डिजिट्स में थे, जैसे साजिदा शरीफ के सामने आपके आ गया, अब साजिदा शरीफ ने 17 वोट लिए, तो इनके वोट जो है वो 017 की बजाय 17 लिखा हुआ, देखे ना, यहां पे 17 लिखा हुआ, यहां पे 0 नहीं लिखा हुआ पहले। और अगर कैसरा इलाही के वोटों की तरफ आप जाते हैं तो यहां पर उनके वोट सिर्फ 15 होते तो इन्हें 1-5 लिखा जाता ना। जब आप ऊपर 1-7 लिख रहे हैं तो नीचे 1-5 लिखे, लेकिन यहां पे क्या है, लेकिन ये वोट 0-1-5 लिखे गए। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि ये इजाफा किया गया। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 3 में यही नजर आता है, कैसरा इलाही के 551 वोटों को 0-1-5 बनाया गया, और पोलिंग स्टेशन नंबर 4 में भी कैसरा इलाही के 47 वोटों से पीछे 1 0 लगाया गया, जबकि दीगर उम्मीदवार जिनके वोट 2 डिजिट्स में हैं वो 2 डिजिट्स में ही लिखे हैं, उनके आगे 0 नहीं लगा हुआ। तो ये खास जो एक शफकत कैसरा इलाही के साथ की जा रही थी वो समझ से बाहर है। और चौधरी सालिक के जहां के जो वोट दर्ज वोटों में भी छेड़छाड़ वाज़ेह नजर आ रही है। एक इम्कान यह भी है कि कैसरा इलाही को मिले जो वोटों का पहला हिस्सा है वो 0 करके वही हिस्सा सालिक हुसैन के वोटों में ऐड कर दिया गया।